Very good evening to everyone. First 30 minutes on Tuesday, we're supposed to discuss post-opening trade setup pages for weekly and monthly time frame, solve the queries of all the freshers, beginners, and everyone related to post-opening trade setup pages. This is how we have scheduled on Tuesday. तो बहुत क्विकली इस महीने में मंथली टाइम फ्रेम में क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, ये हम लिस्ट आउट करते हैं. देन विल गो फॉर वीकली. मैं चाहूंगा कि अगर कोई मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, खास करके फ्रेशर्स बिगिनर्स में से, so it will become easy for me also and for everyone. You can participate. Except Roy, कोई भी नहीं है ना, ऐसे क्यों? देवान? Yes sir. हाँ सर. वेरी गुड. मेरे पास ये 5 पुटिंग की शेड्यूल है. अगर हम एफआर लेते हैं, एफआर एआर, तो मंथली टाइम फ्रेम, हम बाइंग साइड देन सेलिंग साइड, काउंट में गए, बाइंग देन ट्रेडिंग, हाँ. इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स, देन लाइव opportunity buying select here, say script, then after trading इसमें से कोई एक फिल्टर हमको फिल्टर आउट करना है. और मंथली करते हैं तो ग्रेटर देन बीटीपी, ग्रेटर देन डब्ल्यूटीपी, which is based on US का pricing, जिसे डेली टाइम फ्रेम में हमने दिया है. तो वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर्स के लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो हम एफआरआर, एफआर और अक्यूमुलेशन की बात करें. Accumulation. और एफआरआर के लिए क्या करें? करंट टाइम फ्रेम डिटेल्स में क्लिक करो. हाँ, रिट्रेसमेंट. अब इसमें आरएमएसएल हायर ओपन होके क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस है, तो बाय डिफॉल्ट ही मिनिमम रिट्रेसमेंट हो गया. और अंबुजा सीमेंट में आरएमएसएल हायर ओपन होके क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस, this suggests minimum retracement has occurred. And इसमें हम प्रेफरेबली बाइंग तब करेंगे जब एफसी 23.6 तक, एफसी 38.2 तक रिट्रेस हो जाए. और फिर लो टाइम फ्रेम में अगर एक सपोर्ट से चलता है तो क्लाइंबिंग बाय आरसी 61.8 है, तो मिनिमम आरसी 100% अप्रोच करेगा. अगर क्लाइंबिंग बाय आरसी 100% है तो नेक्स्ट लेवल एफसी 127.2 मिनिमम अप्रोच करता है. ये ब्यूटी है आरएमएसएल हायर क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस की. राइट, समझ रहे हो ना? हाँ सर. तो यहाँ पे अभी तक क्या है, सिर्फ मिनिमम रिट्रेसमेंट है. मिनिमम रिट्रेसमेंट. 8 मार्च को हुआ, फिर उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में 20 मार्च को हम जा रहे हैं. वीकली टाइम फ्रेम में 16 मार्च को सपोर्ट नहीं हुआ, 286.55 है. राइट, यस. स्टॉप एंड यूज बाय. उसको हम क्या कहेंगे? एफआरएआर, FRAR. इन लोअर टाइम फ्रेम. यस, इन फॉलोइंग चेन. दो होते हैं, एक तो करंट टाइम फ्रेम से, एक लोअर टाइम फ्रेम से. यस. करंट टाइम फ्रेम मतलब करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होने के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, उसको हम एफआरएआर इन करंट टाइम फ्रेम. इन करंट टाइम फ्रेम. यस. एफआरएआर अगर लो टाइम फ्रेम से अकर हो तो हम कहेंगे एफआरएआर
इन लो टाइम फ्रेम। इन लो टाइम। ओके। दो तरह के FRAR होते हैं लो टाइम फ्रेम में भी। एक्सप्लेन कौन कौन से दो? सॉरी सर, क्या बोले? FRAR भी टू टाइप्स के होते हैं, टू कैटेगरीज। क्या आप समझा हाँ पाओगे इससे दो? हाँ सर, एक तो करंट टाइम फ्रेम में होता है और एक लो टाइम फ्रेम में होता है। फर्स्ट करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके करंट टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट मिलता है, तो वो करंट टाइम फ्रेम का FRAR है। एंड करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है तो इट इज FRAR इन लो टाइम फ्रेम। हाँ, FRAR इन लो टाइम फ्रेम भी टू टाइप्स के होते हैं। FRAR ओके, लो टाइम। इसमें भी दो तरह से सपोर्ट मिलता है, दो तरह से FRAR होता है। डू यू नो दैट? कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ सर, इन केस अगर करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं होता है बट इन लो टाइम फ्रेम ओनली रिट्रेस होके देन वो सॉरी सपोर्ट मिलता है तो वो FRAR होता है। वो FR हुआ, दो तरह से होता है, मैं फिर से हाईलाइट कर दूं। एक, सपोर्ट जो मिलते हैं फ्रेश सपोर्ट दो तरीके से मिलते हैं, राइट? दिस यू लर्न इन सपोर्टेशन समरी रिपोर्ट। फ्रेश सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? अपर बैंड एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। वेरी गुड। अपर बैंड और टॉप एंड स्टॉप रिवर्स एंड टू रिवर्स बाय। बाय। वो दोनों में बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय मतलब एक बार उसने लोअर बैंड ट्रेड किया है तो ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होकर है ना, इसकी जर्नी जो है वो BDP तक होती है, RC38.2 तक होती है। राइट। बेस्ट FRAR वो है जो fresh support in RC along with BDP and closes with PCS। ओके ये स्टॉप एंड बाइक जो है ये भी बेस्ट है, बट इसकी ओके। ताकत जो है RC23.6, एसिड। RC38.2। ओके जैसे कि ओके। अंबुजा सीमेंट है, इस वीक में स्टॉप एंड ड्यू टू बाई 16 मार्च को आज हुआ 10:30 बजे। करेक्ट। ले हाँ लो। सर। बट हम ये होल्ड और कैरी नेक्स्ट पूरे मंथ के लिए हम होल्ड एंड कैरी कब कर सकते हैं कंफर्टेबली? जब अपर बैंड ट्रेड करके बंद हो तब। राइट अपर सर। बैंड अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BDP and closes with PCS। दैट FRAR वो एक ऐसा FRAR है कि वीकली में अगर लो टाइम फ्रेम में इस तरह से FRAR हुआ तो हम फ्राइडे तक उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके मंथली में लो टाइम फ्रेम में हुआ, हम पूरा मंथ है ना फिर होल्ड कर सकते हैं। राइट। और हम पोस्ट क्लोजिंग टोन में तो जा ही नहीं रहे हैं। इस तरह से FRAR इन RC या तो FRAR इन FC स्टॉप एंड यूज टू बाई होके, ये FRAR इन FC कह दो या FRAR इन स्टॉप एंड यूज टू बाई कह दो। बट जो FRAR इन RC होता है ना, फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BDP closes with PCS, जो हम यहाँ पे लिखते हैं, low time frame need to close with fresh support in RC along with BDP and close with PCS to hold for the whole period। राइट सर। ये जो होता है ना, अगर ये हम सीख गए तो दिस गिव्स दैट वेरी इज वेरी बिग स्ट्रांग, मेथड राइट सर? मतलब वो that gives for the स्ट्रांग है। next month also, ओके। राइट सर। जो हमने कभी बात नहीं की है, मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया है। बट हम पहले इसको कवर कर ले तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि बाइंग का ट्रेंड है, सब कुछ हर तरह से बाइंग है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम है, फ्राइडे आ गया, हम बाइंग की पोजीशन क्लोज ऑफ करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम है, मंथ एंड हो गया तो बाइंग की पोजीशन क्लोज ऑफ करते हैं। बट फ्रेश सपोर्ट इन RC along with BD when closes with PCS होता है तो हम स्क्वायर ऑफ करेंगे नहीं करेंगे वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रैक जरूर कर सकते हैं बिना नेक्स्ट मंथ का प्लान देखे। समझ रहे हो? वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड
फॉर द होल जर्नी। बट वो कब, पहले एक तो ये सीख लो कि ये FRAR जो है, अब मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि क्या कि हम होल्ड कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट को? नहीं सर, होल्ड तो नहीं कर सकते। फ्राइडे, अब तक फ्राइडे तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये वीक के लिए कर सकते हैं एटलीस्ट। ये वीक के लिए कर सकते हैं। अगर इस वीक के बाद मुझे नेक्स्ट वीक के लिए भी होल्ड करना हो तो, पूरे महीने के लिए होल्ड करना हो तो सर अपर बैंड ट्रेड करना चाहिए, बीडीपी से और पीसीएस से क्लोज होना चाहिए। ठीक है। एक हरू एक दूसरी बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने आपको ट्रेन नहीं किया है, बट जब केस स्टडीज आते हैं तो मैं शेयर करता हूँ कि कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होता है ना, हम्म। उस पीरियड में अपर बैंड ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ओके सर। तो कटिंग द फ्लाइंग काइट होता है ना, तो 10 में से 8 बार लोअर बैंड ट्रेड नहीं करता है वो, और 10 में से ओके। 9 बार FC 100% तो ट्रेड करता ही नहीं। रेयर है कि कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो और RC 100% ट्रेड कर ले, कटिंग द फ्लाइंग काइट हो और FC 100% ट्रेड कर ले। अगर इसको याद नहीं रहता हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि WDP कहाँ है, 61.8 और 100% के बीच में, राइट? यस सर। तो ये अपर बैंड और WDP के ऊपर बराबर देखो तो कौन सा लेवल है, RC 100%। अस्सी ऐसे 100%। वैसे बस एक घुमा दो, ये गैन है, WD गैन की यही है। ये RC 100% ट्रेड करना बहुत मुश्किल है कैचिंग द फॉलोइंग में। आज राइट। डेली टाइम में निफ्टी में कटिंग द फ्लाइंग काइट था, यस। तो छूट भी नहीं पाया, हालांकि सेलिंग है निफ्टी में। एक्टिव रेजिस्टेंस देख के भी बार बार क्या हुआ, कम से AC 23.6 आना चाहिए डेली टाइम फ्रेम का, वो भी जल्दी उसने कंप्लीट नहीं किया। एंड मिनिमम रिट्रेसमेंट RC 11.8 TVHs के ऊपर पूरा दिन चलता रहा। इम्पैक्ट किसका था? कटिंग द फ्लाइंग काइट का, राइट? यस सर। नाउ अमूल सीमेंट हो गया, तो ये नोट करके रखो, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। एंड वी शुड सी एंड ऑफ द मंथ में आप सब लोगों को हो सके तो हम स्पेशल वेबिनार रखेंगे कि थ्रू आउट द मंथली टाइम फ्रेम में हम क्या बात की, अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं हुआ, रशिंग इन द नेक्स्ट मंथ। या तो आप लोग खुद उसको ट्रैक करो, डायरी बनाओ कि ये अकरेंस, ये अपॉर्चुनिटी थी, हाउ इट इज वर्कड आउट। सिर्फ 1 महीना 2 महीना ऐसे करोगे ना, 10 20 केस स्टडी करोगे ना, तो पूरा एक्टिव शिक्षा के पांचों ट्रेड जो है वो समझ में आ जाएंगे। नाउ FSL, RMSL हाई और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 5 तारीख को हो गया, यस। राइट? यस सर। और मुझे बिना प्लान खोले बताओ कि 5 तारीख के बाद ये वीक में सपोर्ट मिला होगा 6 मार्च में? नहीं सर, डायरेक्ट 20th के प्लान में मिला है। वेरी गुड। 6 और 13 को क्यों नहीं मिला है? बिकॉज वो ओपन ही नहीं हुआ वहाँ पे। वेरी गुड। ना एक्टिव ओपन सपोर्ट मिला हुआ है, ना passive मिला है। या। लाइट ग्रीन है ना डार्क ग्रीन है, ना लाइट रेड है ना डार्क रेड है। तो ट्रेडिंग प्लान का लिंक का जो कलर है, दैट इज ऑल्सो सजेस्टिंग 13 मार्च तक कुछ हुआ ही नहीं उसमें, यस सर। और मंथली ट्रेडिंग करना चालू करना चाहिए। तो हमको हमारा टेम्परामेंट समझ में आता है कि एक FSL में ट्रेड लेना है। 5 मार्च को रिट्रेस हो गया, उसके बाद में पूरा हफ्ता हमने वेट किया कि सपोर्ट मिले, बट नहीं मिला। ये जो वेटिंग पीरियड बिफोर बाइंग है ना, दैट मैटर्स ए लॉट। बाकी जितने भी अप्रोचेस है उसमें बाई एंड होल्ड है। हम्म। बाइंग करने के बाद में पेशेंस की बात करते हैं। हम यहाँ राइट पे सर। सिर्फ ये बात करते हैं कि बाई एंट्री करने के पहले पेशेंस बहुत जरूरी है। और अब तक एंट्री करेंगे उसके आगे पेशेंस की जरूरत नहीं, उसके आगे फटाफट ट्रेड है ना, उसका रिजल्ट आ जाना, बहुत जल्दी रिजल्ट आना। बाकी सब अप्रोचेस जितने भी है उसमें 10% के लिए वो 5 7%, 10% अनफेवरेबल भी देखते हैं, और फिर 10% 15% फेवरेबल भी देखते हैं। एंड इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। उनका स्ट्रेटेजी है बाई एंड होल्ड। हमारा स्ट्रेटेजी है ट्रैक एंड देन बाई।
बराबर ना? फिर होल्ड करेक्ट करने वाली बात नहीं है, फिर फटाफट टारगेट ही आना चाहिए। बट उसके राइट। पहले बहुत सी है। 20 मार्च को इस वीक में क्या हुआ? 16 मार्च को आज आज अपर बैंड ट्रेड कर लिया, टारगेट अचीव करके नेक्स्ट क्लाइंबिंग बाय भी ट्रेड कर लिया उसने। नहीं नहीं, FRAR हुआ हाँ कि नहीं हुआ ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, FRAR हो गया। अच्छा, FRAR कौन सा वाला हुआ? FRAR लोअर टाइम फ्रेम वाला। हाँ बराबर, वेरी गुड। करंट टाइम फ्रेम नहीं, लो टाइम फ्रेम वाला हुआ। लो टाइम फ्रेम में यस। भी दो टाइप के FRAR है। ओके ओके। आफ्टर आफ्टर मीन्स अभी RC 100% अचीव करने के बाद वो अगर वापस रिट्रेस होता है एंड देन अगेन नेक्स्ट लेवल ट्रेड करता है, तब वो FRAR गिनाया जाता है। ये अच्छी बात है। एक हमने अभी अभी समझा कि FRAR टू टाइप्स के हैं। एक तो स्टॉप एंड यूज टू बाई होके बिलो लोअर बैंड होता है, अपर बैंड होता है। दूसरा है अपर बैंड ट्रेड करके, ओके में हम पूरा महीना होल्ड कर सकते हैं। जैसे अंबुजा सीमेंट है, अगर वो इस हफ्ते में अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है तो हम इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके। और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, इसके लिए RC 38.2 के पास क्लोर ऑफ करना ही होगा। बट FSL जो है वो अपर बैंड ट्रेड किया है, हाँ यस। तो इसको होल मंथ FSL जो है मंथली टाइम फ्रेम में एंड ऑफ द वीक में हमको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन ये ट्रेड किसका है? मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेड है, ऐसा नो? हाँ सर। यस तो यस। मंथली टाइम फ्रेम में पूरा महीना अगर मुझे ट्रेड होल्ड करना हो, होल मंथ, तो लोअर टाइम फ्रेम में प्रेस सपोर्ट इन RC मिला हाँ सर। along with BDP। यस सर, अलोंग विद BDP। बस अभी एक ही बात है कि इट विल क्लोज विद PCS, यस राइट। एंड वी शुड बिलीव दैट इट विल क्लोज विद PCS जब तक स्टॉप एंड रजिस्ट्रेशन नहीं हो। यस बराबर ना? हाँ, ये यस सर समझ लो कि करेक्ट। आपकी 61.8 आ गया तो उसके बाद RC करेंगे, 6। क्योंकि बेसिक है। तो 61.8 के बाद प्रॉफिट बुक करके वापस नेक्स्ट वीक फिर ले लेंगे PCS के पास। यस बराबर। यस सर। तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अंबुजा सीमेंट जो है वो हम कैरी तब कर सकते हैं जब वो अपर बैंड ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हो। और FSL जो है वो अंबुजा सीमेंट से बेटर ट्रेड है। समझ लो कि आज अंबुजा सीमेंट में मैं देख रहा हूँ कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला कि नहीं, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला कि नहीं, और मुझे दो ट्रेड नहीं लेने हैं, एक एक ही ट्रेड लेना है। तो मैं अंबुजा सीमेंट जो है वो स्टॉप एंड यूएस टू बाई होकर हुआ, और वो भी 10:30 बजे ही हुआ, 16 मार्च 10:30 बजे। और FSL भी यस जो है वो भी आज 16 मार्च ICRC खुल के रिट्रेस होके वीकली टाइम फ्रेम में भी FRAR है। यस। रिट्रेस होके सपोर्ट मिलना मतलब वीकली में भी FRAR है। तो मैं अंबुजा सीमेंट प्रीफर करूं या FSL प्रीफर करूं? FSL इज बेटर। यस, समझ रहे हो? यस सर। बेस्ट में से बेस्ट कैसे ढूंढना ना, क्योंकि मैं हर ट्रेड में तो ट्रेड ले नहीं सकता हूँ, हर ट्रेड में मैं ट्रेड, क्योंकि हमारी सबकी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी और मेंटल कॉम्पिटेंसी लिमिटेड है। करेक्ट। तो हमको ये सीखना होगा कि FRAR में भी मैं 4 स्क्रिप्ट ट्रैक कर रहा हूँ, तो 4 स्क्रिप्ट में बेस्ट वो है। बट मैं वैसा फिर आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू बाई स्टॉप एंड यूज टू बाई। ये तो दोनों एक साथ में एक ही दिन एक ही भाव में हुआ एक ही टाइम में, तो आई प्रीफर FSL। यस ठीक है ना? यस। और समझ लो कि स्टॉप एंड यूज नहीं होता है, FRAR से बंद होता है, PCS से बंद होता है, तो FSL का टारगेट क्या है इस महीने में? 118.80।
118.80। ठीक है, देखते हैं इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या लिखा है। हाई ग्रेटर देन आरसी 100% TVLS टारगेट है, राइट? या बट एक्सेप्ट व्हेन RMSL हायर ओपन्स। यस हमने बहुत बार बात की है कि RMSL हायर ओपन होके रिट्रेस होकर अगर वो टाइमिंग पे ट्रेड करता है तो ये एक ही और इस सिनारियो होता है कि वो आरसी रिस्पेक्ट 100% करने की जरूरत नहीं है। नहीं करेगा। कर भी या सकता है, नहीं भी करेगा, लेकिन हमको 100% पे पोजीशंस क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। कोई भी यस सिनारियो है तो हम 100% को रेस्पेक्ट करेंगे। बट RMSL हायर ओपन रिट्रेसर्स एंड ये ओपनिंग टाइमिंग बाई आज ट्रेड कर लिया इसने। RMSL हायर ओपन होके 5 मार्च को रिट्रेस होके आज किया ना, आज का डेटा अपडेट हो हाँ रहा है। हाँ तो आज कर लिया। हाँ, तो अपने को 100% को रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ये इनका ये मानना है कि 100% ट्रेड कर लेगा। यस और टारगेट तो फिर कहाँ प्रॉफिट बुक करना है? 100% पे नहीं करना है तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना है? सर ATR जर्नी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ATR जर्नी क्या है? सर 124.65। ATR जर्नी कितनी है? पहले ATR का भाव बोलो। 116.95। किसमें ऐड करेंगे? कौन से भाव में ऐड करेंगे? सर ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मुझे अ, करना था, इसमें थोड़ा सिंपल है, डाउट है मुझे। लोएस्ट लो ऑफ द मंथ। 99.10। तो उसमें ATR जर्नी ऐड कर दो 1765। ओके ओके सर करेक्ट। कितना होगा? 116.75। हाँ, तो अकॉर्डिंगली आज RC 61.8 और 100% के बीच में आ गया। अचीव हो गया यस। अच्छा तो हमको हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है, यस क्योंकि ATR जर्नी कंप्लीट हुई इसके लिए। 100% ओके आया ये नहीं। ओके ATR जर्नी इज कंप्लीटेड। बट एक जर्नी कंप्लीट हुई आज 118, 19, 20 में। अब क्या करें? पूरा महीना प्लान पकड़ के रखना है। ओके कैसे करेंगे? ATR जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी तो एक बार रिट्रेस होगा। हम्म। रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में फिर सपोर्ट मिलेगा। ओके देन ATR अगेन वी हैव जर्नी टू इनिशिएट। एक्सटेंड होगी। फिर जैसे ही रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, हम कहेंगे कि RC 100% भी ट्रेड कर लेगा। और ये 18 रुपीज प्लस 9 रुपीज, 125 प्लस 9 कितना होता है? 134। उतना तो आएगा। ओके और उसमें भी समझ लो कि एंड ऑफ द वीक में आ गए, सॉरी एंड ऑफ द मंथ में आ गए, और उसमें भी लास्ट 2-3 डेज में आ गए, फ्राइडे आ गए, तो चुपचाप बैठे हम्म। रहने का। 134 नहीं, फिर कुछ भी हो सकता है। ओके ढंग से आता है, ओके धीरे धीरे ढंग से आता है तो ठीक है, 134 में निकल जाएंगे। बट एंड ऑफ द वीक, हम्म। एंड ऑफ द मंथ में आया, उसमें भी थर्सडे फ्राइडे को आता है, तो वीकली भी सपोर्ट से चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। मंथली का 261.8 भी आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग FSL में आएगा, आई एम जस्ट हम्म। शेयरिंग विद यू द स्ट्रेटेजी। ATR जर्नी कंप्लीट होकर रिट्रेस होकर फिर लो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट मिलता है तो मिनिमम 50% ऑफ द ATR जर्नी एक्सटेंड होती है। तो हम पूरा, ओके अगर ये रिट्रेस होने के बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलती है, हम बाइंग करते हैं ना, इसका मतलब हम जर्नी एक्सटेंड होने के पहले हम बाइंग कर रहे हैं।
125 रुपया आरसी 100% पेड करने के पहले हम बाइंग करते हैं, तो ये 18 रुपीज पूरा मिलेगा। यस। सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग में 5% 10% है, ऐसा नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया और वीकली टाइम फ्रेम में आ गए तो वहां भी 5% 10% के ट्रेड्स है। यस सर। एफएसएल हो गया, नाउ एचडीएफसी बैंक। सर ये हम पिक नहीं करेंगे बिकॉज उसमें लेस देन बीडीपी है, इसलिए वी कैन वेरी गुड। रिजेक्ट। स्टॉप एंड सेल हुआ ना, हाँ। रिजेक्ट। लेकिन रिजेक्ट करने के बाद में भी इसमें हम एंट्री कब करेंगे? जब वो हायर से ट्रेड करेगा रेजिस्टेंस तब। क्या है वो? 1613.85। ट्रेड कर लेते हैं 1613.85 और आने वाले वीक्स में उसका नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस के साथ ट्रेड करें ना, डोंट मिस। ओके सर। डोंट मिस, अगर मिस कर दिया तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स सो दैट हम वीकली टाइम फ्रेम में करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ट्रेड करता है, तो डोंट मिस। मंथली में बाइंग का जजमेंट हो और वीकली में स्टॉप एंड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड करता है, डोंट मिस। इसको हम रिवर्सल बाय कहते हैं। अगली ट्रेड में हमको आ गया तो आई विल बी एबल टू शेयर रिवर्सल बाय सेल सेटअप आल्सो। ठीक है, ये हमने क्या सर किया? कैन यू सम अप व्हाट वी डिस्कस्ड इन टू लाइंस सर पॉसिबल? सर एक क्वेश्चन था। जब वो रेजिस्टेंस हायर साइड ट्रेड करेगा देन इट गिव्स 5%, राइट? मिनिमम 5% डेली मिनिमम। का स्टॉक सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड करता है ना, तो भी 5% देता है, तो वीकली का है, ज्यादा देगा। ओके। तो हमने अभी जो डिस्कस किया सम अप करोगे? जो सा भी आता हो, जो भी आता क्या सर? हो, हमने अभी जो डिस्कस किया, समझ लो हाँ। कि आप किसी और शिक्षा पार्टिसिपेंट में समझा रहे हो, किसी और शिक्षा स्टूडेंट में समझा रहे हो, मैं ही शिक्षा स्टूडेंट ही हूँ, मुझे ही आप समझा रहे हो, तो कैसे आप 2 लाइन में इसको 2-4 लाइन में खत्म करोगे इस बात को? जो हम हाफ एन आवर से डिस्कस कर रहे हैं उसको 2 मिनट में आप समझा सकते हो, समराइज कर सकते हो। यस सर, दिस मंथली ट्रे सेटअप ना। अभी जो हमने डिस्कस किया। ओके सर। सो इन मंथली सेटअप में तीन चीज़ करनी है हमको। फर्स्ट तो है एफ आर एंड अक्यूमुलेशन में ही ट्रेड्स लेना है। सो इन एफ आर ए आर दो टाइप के होते हैं, करंटली एंड करंट टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। वेरी गुड। सो करंट टाइम फ्रेम में जब रिट्रेस होता है एंड करंट टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट मिलता है तो दैट इज एफ आर इन करंट टाइम फ्रेम। वेरी गुड। और जब करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो दैट इज एफ आर इन लोअर टाइम फ्रेम। वेरी गुड। और नेक्स्ट है सेकंड एफ आर। जब करंट टाइम फ्रेम में एफ आर एफ आर आर इन लो टाइम फ्रेम कैसे? इन लोअर टाइम फ्रेम। इन 2 वेज। हाँ, इन टू वेज सर। एक तो होल्ड करना, स्टोर ऑफ करना। हाँ। जब होल्ड तब करेंगे जब अपर बैंड ट्रेड करके बीडीपी
बीडीपी से ज़्यादा रहेगा और पीसीएस से क्लोज होगा तब हम होल्ड करेंगे उसको। वेरी गुड। और फ्रेश उसको हम कहते हैं, शिक्षा के लिए कहते हैं फ्रेश सपोर्ट इन आरसी। अपर बैंड ट्रेड करना मतलब फ्रेश सपोर्ट इन आरसी फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP। along with बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस। दूसरा वाला कौन सा है? FRAR एफ लोअर टाइम। इन लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। वेरी गुड। इसको कहाँ कहाँ स्क्वायर ऑफ करेंगे? उसको दो जगह पे करेंगे। FC 23.6 TVLS पे करेंगे और RC 38.2 पे करेंगे। दो वेरी जगह गुड, पे टारगेट अचीव करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा है FR, उसमें और भी FR में दो। रुको, FR हाँ केस स्टडी हाँ से स्टार्ट करें। याद है तुमको देवांग, मैंने शुरू में बहुत डांटा था फोन पे। हाँ सर। ड्यूरिंग द क्लास तो मैं कुछ नहीं कह पाया था, बट बाद में फोन करके डांटा था। यू आर बिलो 25, राइट? यस सर। बिलो 25 है ना, तो उनको मैं थोड़ा डांटना जरूरी है उनको, ताकि वो मेरे पास जितना भी है वो सब कुछ ले ले। हाँ सर। अब FR के लिए मैं कौन सा फिल्टर करूं? बाइंग इन ट्रेंडिंग 21 बाइंग इन स्टेज, ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, और फिर क्या करूं मैं? करंट करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट, CTF सपोर्ट। ओके, तो अभी इसमें तीन स्क्रिप्ट हैं। रिजेक्ट, हाँ लर्न टू अब रिजेक्ट। अभी सर इसमें तो रेजिस्टेंस मिला है, मतलब लेस देन बीडीपी स्टॉप एंड यूएसओ सेल हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक रिजेक्ट करेंगे। फिर वापस कब इनिशिएट करेंगे? जब हायर साइड रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा तब हम इनिशिएट करेंगे उसको। वो क्या है? सर वो एफआर होगा तब। भाव क्या होगा? इनिशिएट, वो अभी रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हाँ ट्रैक बाइंग करने के लिए वन होता है। 1613.85 जब हायर साइड ट्रेड करेगा। हायर से ट्रेड करना मतलब उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड किया। जब भी 1613.85 का नेक्स्ट लेवल TVHS के साथ ट्रेड करेगा। हाँ और मिनिमम कितना परसेंट? मिनिमम 5%। यस। मांगना, ठोक बजा के मांगना, मार्केट माँ है। यस सर। समझ रहे हो? मार्केट हाँ विश्व सर। सत्ता है, सर्वसत्ता है। मांगना, मांगेगी तो देगा। फिर अभी रिजेक्ट, HDFC बैंक रिजेक्ट, हाँ मुथूट UPL, फाइनेंस। ओके। UPL आल्सो रिजेक्ट। रिजेक्ट। तो कब भाव में लेंगे, कौन सा भाव में लेंगे UPL? एक्चुअली जैसे मैं बुलवा रहा हूँ ना आपसे, तो रिजेक्ट करने के बाद में प्लान खोल के देखना है, और एक बार अपने आप से बात करनी है कि ये भाव के ऊपर आएगा ना तो मैं बाई करूंगा। तो जब आएगा ना तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ 649 सर। 65 से 2-5 मिनट बात करनी पड़ेगी, इसकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी पड़ेगी, वो दिमाग में रहेगा। नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं पूरे मंथ में। पूरा मंथ है, अभी 2 हफ्ता है, तो 650 आके चला जाएगा, फिर हमको एंड ऑफ द मंथ ध्यान आएगा, अरे यार लेना था, भूल गया। हाँ सर। हम्म, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास HDFC बैंक और UPL में FR की जगह नहीं है। हाँ मुथूट फाइनेंस मुथूट फाइनेंस में स्टॉप इन्वेस्ट टू बाय हुआ था। कल तो इसको 10 हम, मार्च को HDFC हुआ है हाँ 10:30 बजे, हाँ, तो टाइम तो फ्रेम में ये सपोर्ट। अभी हम्म, बोलो बोलो आराम से।
10 तारीख को सपोर्ट में 10:30 बजे। तो सर FR हुआ इसमें। सर 13 वाला प्लान ओपन करेंगे वीकली 13 तारीख। 10 तारीख को 10:30 बजे। थोड़ा नीचे जाएंगे सर। और सेम टाइम पे ही हुआ है 1289। सर सेम टाइम पे अगर होता है तो काउंट किया जाता है उसमें। अगर हम फ्रेम करके बात करें, फ्रेम करके एनी टाइम लेटर होता है 10:30 के बाद। हाँ 10:30 के बाद तो नहीं। बट ये स्टॉप एंड यूज टू बाई है ना, हम्म। इसलिए कर सकते हैं। ओके। फ्रेश सपोर्ट रहता तो नहीं कर सकते। तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एक भी ट्रेड मिस होंगे तो याद रह जाएगा। सर अगर एक्टिव सपोर्ट मिला रहता तो इसके जगह पे नहीं, सवाल ही नहीं, एक्टिव सपोर्ट में नहीं लेंगे, फ्रेश नहीं सपोर्ट लेंगे में रे। स्टॉप एंड यूज टू बाई में लेंगे। ओके ओके। अगर याद नहीं रहता हो तो एनी टाइम लेटर हम याद रखते हैं कि 10:30 के बाद कभी भी, कभी तो भी। फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हम इतना याद रखें कि स्टॉप एंड यूज टू बाई है तो हम ले सकते हैं। तो कम से कम RC 38.2 61.8 की जो जर्नी है, BDP तक की जर्नी हमको आराम से मिल जाती है। हाँ सर। BDP 1315 है, 1313 तक तो आया। अच्छा, इसको नजदीक हम क्या पहुंच गए। इसको हम होल्ड कर सकते थे, प्रीवियस वीक में हुआ था 10 तारीख को, इसको हम होल्ड कर सकते हैं। नहीं सर। होल्ड करना रहता तो क्या करते हैं? इसको अपर बैंड ट्रेड करना पड़ता है इसको। वेरी गुड, जो नहीं किया। जो नहीं किया यस। अच्छा, अभी ये ऑलरेडी ये ट्रैक में रखेंगे, इसको कम से कम होल्ड नहीं किया, ट्रैक में रखेंगे। हाँ सर ट्रैक में रखेंगे। नेक्स्ट वीक में वापस उसको सपोर्ट मिला है। एक्टिव सपोर्ट आई गेस। हाँ सर एक्टिव सपोर्ट पे वापस इनिशिएट कर सकते हैं। और ICICI एक्टिव सपोर्ट 1276 के पहले मुझे इनिशिएट करना होगा। CFC के पहले 1251 तक आया था। 1251 में कैसे पता चले कि ये 1276 के बाहर निकलेगा, फॉलिंग चैनल से बाहर निकलेगा और उसके पहले ही मैं बाइंग कर लूँ, ये सब कैसे पता चलेगा? सर हम वो चेक करेंगे कि कटिंग द फ्लाइंग नाइफ है, कैचिंग द फ्लाइंग नाइफ है, वो एक बार चेक करेंगे हम कि अगर वो रहा तो अपर बैंड मतलब वो फॉलिंग चैनल के बाहर इजीली नहीं निकलेगा। अगर कटिंग द फ्लाइंग काइट है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो फॉलिंग चैनल से बाहर निकल पाए। नहीं, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे सपोर्ट मिलने के पहले मालूम करना हो तो कैसे करें? सर ये थोड़ा डाउटफुल है, एक बार आप बताएंगे सर। जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, देखो साइकोलॉजिकली सीखो। ICFC ओपन हुआ, राइट? एक लोअर हाँ बैंड ब्रेकआउट पॉइंट है और एक FC 14.6 ब्रेकआउट पॉइंट है। यस बस सर। दो ही रास्ते हैं, या तो लोअर बैंड ट्रेड करना या तो फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना। इसके अलावा इसके पास और कोई जगह नहीं है। बराबर। और जैसे ही लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो इट कन्वेज वेरी क्लियरली इसको लोअर बैंड ट्रेड नहीं करना है, तो इसको फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलना है। ओके। तो जैसे ICFC हो गया, तो उसमें भी खास करके FC 38.2 तक आ गया। तब जब हम बाजार में है 15 मार्च को, तो हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है कि लेना है, लेना है, फॉलोइंग चैनल से बाहर निकले ना तो लेना है। तो थोड़ा और ऐड करते हैं
इस फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलने के पहले, एक्टिव सपोर्ट मिलने के पहले हमको कैसे पता चले कि एक्टिव सपोर्ट देगा? हम तो यही ले सकते हैं, लेकिन डर है यहाँ पे, लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो। लेकिन वो डर कब निकलेगा? जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, डेली टाइम फ्रेम में, तो हमारी बाइंग थोड़ी अर्ली हो गई। कैसे? देखते हैं। क्या स्क्रिप्ट है? मुथूट फाइनेंस। इसीलिए तो हम वीकली ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, ताकि डेली प्लान देखने का समझ आ जाए। फिर धीरे से हम मंथली में जाते हैं, ताकि मंथली में मुझे वीकली में आईसीएफसी में बाइंग करनी है, आई कैन बाई अर्ली इवन बिफोर इट ट्रेड्स विद सपोर्ट। ओके सर। जैसे 15 मार्च को मिला ही नहीं, रेजिस्टेंस भी बन, राइट? 16 यस। मार्च ये आज भी मिला ही नहीं, क्योंकि आर एम हायर खुला, हमको कोई अगली बाइंग मिली नहीं। बट अगर समझ लो कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना है और इसको लोअर बैंड ट्रेड नहीं करना, राइट? यस सर। वैसे लास्ट क्वेश्चन, मुथूट फाइनेंस 10 मार्च को 10:30 बजे सपोर्ट मिला, हमने प्रीवियस वीक में बाइंग किया, छोड़ दिया। अब इस वीक में भी हम बाइंग कर रहे हैं, तो क्या करें उसको? कौन से भाव में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, या मंथली का ट्रेड है बोल के होल्ड करके पकड़ के रखें? सर इसको एक्टिव सपोर्ट मिला है, तो इसका टारगेट अराउंड आरसी आरसी 23.6 टीवीए एलएस तक अपना टारगेट बहुत रहेगा। मुश्किल आएगा, वो भी बहुत मुश्किल से आएगा। क्यों? 3+1 का पैटर्न है, डाउन ट्रेंड हम्म। का प्लान है, डायरेक्ट पैटर्न पूरी रेड है। यस। वीकली टाइम फ्रेम में इस वीक में बाइंग नहीं है, बहुत मुश्किल से वो 1298 आएगा। ये कबड्डी का खेल है, जो मिले लेके निकल जाना है, भागना है, क्योंकि वो इस वीक में कोई अपर बैंड ट्रेड करने जैसा दिखता नहीं है। हाँ, यस टॉप सर। एंड बाई रहता ना, तो आरसी 23.6 38.2 तक वेट करते। हाँ, ये प्योर अप ट्रेंड का प्लान रहता ना, 2+2 रहता ना, तो डर की बात नहीं थी। 23.6 38.2 की भी वेट करते, फिर वहां से रिट्रेस होता तो अपर बैंड ट्रेड करेगा ऐसा भी सोचते। बट इसके कोई, इसके कोई, चांसेस नहीं है। इसके कोई लक्षण ही नहीं है कि अपर बैंड ट्रेड कर सकते, बराबर ना? बराबर सर। तो ये हुआ एफ आर। एफ आर। अभी अक्यूमुलेशन देखना हो मुझे तो। सर लो एल टी एफ अक्यूमुलेशन इसमें एक भी नहीं है। आना चाहिए ना, ये रेजिस्टेंस देख के फिर सपोर्ट मिला है, तो रेजिस्टेंस देख के फिर सपोर्ट नहीं मिला है, यहाँ आना चाहिए। इस फिल्टर समथिंग इज, आई विल चेक। लोअर टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन से चला है, तो इसमें काफी स्क्रिप्ट आनी चाहिए। पर चलो हम यही देख लेते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देख के अंबुजा सीमेंट सपोर्ट मिला इस वीक में, हाँ सर। तो अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। एक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे अक्यूमुलेशन से चल रहा है। हालांकि चल हम रहा है अभी भी। स्टॉपिंग स्पेशल जीडीपी ट्रेड नहीं करेंगे, बट ये जो भी करंट टाइम फ्रेम में बाइंग हो, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग आ रहा है, तो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, इट इज ऑल व्हाट अक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन। और अक्यूमुलेशन होने के बाद जैसे ही सपोर्ट मिला रेजिस्टेंस के बाद, तो हम कहेंगे अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। सर यहाँ पे यहाँ पे एक। देखना पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था हाँ। आज के वीक में, ये अक्यूमुलेशन था। एक्यूमुले हाँ। के बाद पे सपोर्ट मिला तो अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। सर एक क्वेश्चन था, यूपीएल में
यहाँ पे रिट्रेस हुआ है करंट टाइम फ्रेम में, बट वो फिल्टर में नहीं आ रहा है करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट। तो मतलब ये अभी हाल फिलहाल तो करंट टाइम फ्रेम में ये रिट्रेसमेंट ही है ना, CTF रिट्रेसमेंट सब या। डेटा अपलोड होते हैं ना, इसलिए नहीं आ रहा होगा, घंटे भर सर बाद में बिकॉज, देखना। तो सर मैंने एक ऐसा ट्रेड लिया था उसमें UPL में कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट, 5 मार्च को रिट्रेस हुआ है तो आना चाहिए रिट्रेसमेंट, क्योंकि आज के डेटा नहीं मिले। हाँ ठीक है, देख लेंगे। हाँ बोलो। बिकॉज सर काफ़ी टाइम से वो फिल्टर में आ रहा नहीं है ये, रिट्रेसमेंट हुआ है फिर भी। ठीक है, चेक करते हाँ सर, रिट्रेसमेंट होके आज लोअर टाइम फ्रेम में उसने अपर बैंड ट्रेड किया था सर। तो ये जानना था कि वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल क्यों हुआ वहाँ पे। हैं। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आ रहा है ना, हाँ, ये फिर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। और अपर बैंड ट्रेड किया था। हम्म। तो सर यहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं ना बाइंग, बिकॉज अपर मतलब। अब सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है। एक तो जो हम लो टाइम फ्रेम में टोकन लिस्ट सेल हुआ है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। दूसरा क्या ध्यान रखोगे, यूपीएल ये मंथली टाइम फ्रेम का प्लान है, राइट? हाँ तो मंथली टाइम फ्रेम में रेकॉर्ड शिफ्ट समरी में जाएंगे, तो डेली में भी जाएंगे। पहले तो डेली एज वेल एज मंथली दोनों देखेंगे कि कहीं रिसेंट हाई सामने तो नहीं है जहाँ से पहले बढ़ना बंद हुआ था और कितना चालू हुआ था, वो फेस कर रहा है। समझो 631.45 है रिसेंट हाई, या फिर स्नेक्स के पहले का जो हाई है, व्हाट इज दैट, 579, वो सब तो ट्रेड कर चुका है। तो ये रिसेंट हाई 631.45। 631.45। हाँ क्या ये 20 मार्च को ट्रेड किया था इसने? नहीं किया, राइट? हाँ सर। एक ही बात है जो हमने फिल्टर नहीं किए, बाकी पूरा शिक्षा में जितने भी इंडिकेटर्स है सब फिल्टर हो गए। इन दो फिल्टर हमने नहीं किया है। एक स्टॉपिंग ऑफिशियल रेजिस्टेंस, तो इसलिए हमने नहीं किया है क्योंकि उसमें रिवर्सल बाय होगा तो अपॉर्चुनिटी वापस लेनी है। और दूसरा रिसेंट हाई को ट्रैक करना है। तो ये नया कब बढ़ेगा, जब 636 ट्रेड करेगा तो जो ट्रेड नहीं किया 637, इट इज फेसिंग रिसेंट हाई ऑल द टाइम। हाँ सर। फिर वो 637.70 कहो, या उसके बाद का जो पीसीसी भी है 651 कहो, इट इज नॉट एबल टू ट्रेड। तो 636 आता है, नहीं ट्रेड कर पाता है। 9 मार्च को भी 637 आया, ट्रेड नहीं कर पाया। और आज भी 16 मार्च को 637.70 और उसका नेक्स्ट लेवल 644 ट्रेड नहीं कर पाया। दिस इज द रीजन। कहीं भी जाके कोई भी रीजन मिलेगा ना अभी जो फिल्टर्ड नहीं है, जो फिल्टर्ड नहीं है, वो रीजन यहीं से मिलेगा, रिसेंट हाई से। ओके सर। उसमें दोनों टाइम फ्रेम देखनी होगी। मैं मंथली कर रहा हूँ तो मंथली का भी और डेली का भी। अब हम मंथली में जाते हैं। मंथली का भी रिसेंट है 546 आप ट्रेड किया हुआ है, यस सर ना? तो वो कोई यस। दिक्कत नहीं थी। बट साथ में ये भी देखना चाहिए, इसे देखोगे ना रिसेंट हाई, शायद मैं आगे पीछे पीसीएस पीसीआर के ट्रेड सेटअप पेजेस दे दूं मैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप के, तो हो सकता है कि रिसेंट हाई जो है वो भी हम फिल्टर कर दें। लेकिन रिसेंट हाई फिल्टर कर देंगे तो जिससे बाकी सब काफी कुछ है, बाकी सब में काफी कुछ है सीखने का, वो हमारा अभी मिस हो रहा है। रीजन टू बाय, रीजन टू सेल, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग कैसे निकाला, ये आप लोग खुद सीख लो तो अच्छा है, क्योंकि वो सब आपका क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए कि भाई 546 हाफ ट्रेड किया ना तो आज 640 का भाव है। तो रिसेंट हाई ट्रेड करने के बाद, वो भी लेडर के साथ ट्रेड करने के बाद, हाउ इट इज बिहेविंग। डेली टाइम फ्रेम में 5% देता है,
वीकली में 7, 8, 10% भी देता है, मल्टीपल लेडर हो तो। मंथली में शायद, आई हैव नॉट चेक, मंथली हमने सिखाया भी नहीं और मंथली कभी एंकरेज भी नहीं किया, बट एटलीस्ट वी नो, देखते देखते पता चलता है कि भाई हाउ इट इज बिहेविंग यहाँ से। और रिसेंट है इज नथिंग बट यहाँ से बाजार पहले बढ़ना बंद हुआ था और टूटना चालू हुआ था, वही वापस ट्रेड कर ले, मतलब न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिंस। ये एक सेंटेंस समझ में आ जाए, न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिंस व्हेन। बहुत तरीके हैं, उसमें से एक रिसेंट है। और मुझे अभी एक मैसेज आया है यूपीएल में, आज जो यूपी में स्टॉक एंड लिस्ट सेल हुआ है, तो लास्ट 4-5 मिनट में हुआ है। हाँ सर, आज ही हुआ था। तो क्या उसको हम कंसिडर करेंगे? कब करेंगे? कल अगर सवेरे 10 बजे या 9:30, सॉरी 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 सॉरी, टिप ऑफ टंग, 9:15 के बाद कभी भी 621 के ऊपर नीचे दिखता है तो हम कहेंगे स्टॉप एंड लिस्ट सेल हुआ। ओके। अच्छा मुझे बताओ, ये स्टॉप एंड लिस्ट सेल क्यों हुआ? लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। कैसे सर पता मेरा ये, चले, कैसे पता चले कि यार ये नहीं लेना चाहिए, शायद स्टॉक एंड लिस्ट सेल हो जाएगा? हाँ सर, आज मेरा यही क्वेश्चन था बोलो, कि आप बोलो, जवाब दो। एक तो हमको अपर बैंड, हमने रिसेंट हाई देखा। हाँ दूसरा, कैसे पता चले कि ये है ना नहीं चलेगा यार, स्टॉक एंड लिस्ट सेल हो जाएगा, इसे कैसे पता चले? सब प्लान देखेंगे हम। ये प्लान सामने पड़ा, बोलो प्लान देख के बोलो। बीडीपी तो ए ब्लॉक में है, डब्ल्यूडीपी सी ब्लॉक में। सर डब्ल्यूडीपी आरसी 61.2 और 100% के बीच में, इसलिए एफ सी 61 और एफ सी 100% के बीच में डब्ल्यूडीपी है, इसलिए सर। आईसीएफसी खुलकर बाजार अपर बैंड आता है, अपर बैंड इज एक्टिंग इज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट और फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। सर सेकेंड ब्रेकआउट पॉइंट। आईसीएफसी ओपन होकर फॉलिंग चैनल से बाजार बाहर निकला, मतलब ये एक ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर हुआ, फॉलिंग से बाहर निकला तो ये दूसरे ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर हुआ, 14.6 ट्रेड कर लिया तो तीसरे ब्रेकआउट पॉइंट के थर्ड, ऊपर हुआ। सर फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट गया। 38.2 जो है सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट और फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। सर फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। तो फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट में हमने एक बात बहुत घोट घोट के दिखाई है और डिस्कस भी किया है, एंड व्हाट इज दैट? सर एक बार रिट्रेस होना चाहिए उसके पहले, अपर बैंड ट्रेड होने के पहले। बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड करता है ना देवा, तो वो, अपर रेशियो से 10 में से 8 बार हो जाता है। यस सर। मैं उसको हिस्टोरिकली प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला, बट आप देखो, प्लान उठा के जितने भी स्टॉक एंड यूज टू सेल की कॉलम्स है हमारे पास रेडी है, स्टॉक एंड यूज टू सेल की बाई की कॉलम। यहाँ पे स्टॉक एंड यूज टू बाई सेल की कॉलम है हमारे पास, हाँ सर। देख लो। कितना टाइम लगेगा एक एक स्क्रिप्ट ट्रैक करने में? 20 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आप पहले सिर्फ स्टॉक एंड यूज टू सेल देखो, जब भी स्टॉक एंड यूज टू सेल हुआ है, रिट्रेस होके जब बढ़ता है ना, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट रिट्रेस होके जब बढ़ता है ना, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होने के चांसेस बहुत कम कम। है, नहीं के बराबर। बट बिना करेक्ट रिट्रेस करेक्ट। किए अगर वो भी अपर बैंड बिना रिट्रेस किए अगर अपर बैंड ट्रेड कर लिया ना, थोड़ा डाउटफुल है। करेक्ट सर। उसको अलर्ट बाइंग कहते हैं। रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड करे तो एफ, बिना रिट्रेस किए अगर अपर बैंड ट्रेड करे तो उसको हम क्या कहते हैं? अलर्ट बाइंग। अलर्ट। अलर्ट मतलब इसीलिए हम है ना बार बार, तो
हमारा कोर्स चलता है तो मैं इसी के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि गलतियाँ जो होगी वो यही होगी कि अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए यस सर। अपर बैंड। फोर्थ ब्रेकआउट। को 5 तरह से हमको पहचानना है। आईसीआरसी ओपन हुआ तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट, रिट्रेस होना जरूरी है। आरएमएसएल हायर ओपन हुआ तो ओपनिंग क्लाइंबिंग बाई इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट, रिट्रेस होना बहुत जरूरी है। आईसीआरसी ओपन होके री एंट्री इनटू आरसी या री बिगिनिंग टू बाय होकर आरसी 38.2 आया, टारगेट अचीव हो गया। नाउ अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट, रिट्रेस यस। होना बहुत जरूरी है। टॉप एंड यूएस टू बाई इन एफसी होकर अंबुजा सीमेंट आरसी 38.2 पे आता है। हम स्लोर ऑफ करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अपर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, और कर लिया तो टिकेगा नहीं। करेक्ट। रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया तो 100% की जर्नी मिनिमम है। रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट दे दिया तो अपर बैंड ट्रेड भी कर लेता है और 100% की जर्नी भी आती है। और फिफ्थ है, इट इज अप्रोचिंग अपर बैंड इन फिफ्थ वे। आईसीएफसी ओपन होकर एक्टिव सपोर्ट मिलकर आरसी 38.2 आता है, जैसे इसमें आया था, तो दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। जब भी, या तो फिर इतना देखो कि अपर बैंड जब भी ट्रेड करता है ना, एक सवाल पूछ लो, रिट्रेस होके किया कि सीधा किया? सीधा किया। इतना पूछ सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। यस सर। आरसी 100% जब भी ट्रेड करता है ना, पूछो रिट्रेस होके किया कि सीधा किया? यस। आरसी 261.8 ट्रेड करता है ना, तो पूछो रिट्रेस करके 261.8 ट्रेड किया कि सीधा किया? सिर्फ 4 ही जगह पूछना है, 4 ही जगह। एक अपर बैंड, दूसरा आरसी 100%, तीसरा 261.8 जो मौका ही नहीं देता भैया, बहुत रेयर 261.8 हायर से ट्रेड करता है। एंड चौथा है एटीआर जर्नी एक्सटेंड करना। एंड प्लीज नेक्स्ट बात जो कह रहा हूं सुनना मत। बिना रिट्रेस किए अगर अपर बैंड ट्रेड किया ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है। बिना रिट्रेस किए 100% ट्रेड किया ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है। बिना रिट्रेस किए 261.8 ट्रेड किया ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है। बिना रिट्रेस किए अगर एटीआर जर्नी एक्सटेंड हो गई ना, स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है। और ये बात को समझने के लिए चुपचाप सिर्फ एक ही सिनारियो, स्टॉप एंड यूज टू सेल जब भी हुआ, जहां से भी हुआ, ये 4 घर में डाल दो उसको, या तो अपर बैंड, या 100%, या एटीआर जर्नी कंप्लीट होके, या 261.8 होके, और फिर देखो तो बिना रिट्रेस किए है ना ट्रेड कर लिया होगा अपर बैंड, बिना रिट्रेस किए है ना 100% ट्रेड कर लिया होगा, बिना रिट्रेस किए है ना एटीआर जर्नी एक्सटेंड कर ली होगी, बिना रिट्रेस किए है ना 261.8 ट्रेड कर लिया होगा। सिर्फ एक सैटरडे संडे बैठ के या एक आध वेबिनार अटेंड नहीं करके सिर्फ 2 घंटे के लिए 10 क्लिक पे ये स्टॉप एंड बाइसेल की कॉलम अगर हमने देख ली, तो नेक्स्ट टाइम है ना ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग मार्केट अवर्स वो स्ट्राइक होगा। यस। और एक लास्ट बात, जब भी हम बाइंग करते हैं ना, कर लो बाइंग, नो प्रॉब्लम। सेलिंग करते हैं ना, कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन करने के बाद सिर्फ एक बार पूछो, भैया रिट्रेस होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा यस। है? और रिट्रेस होके यस। बढ़ रहा है ना, एकदम आराम से चुपचाप बैठे रहो। अब टारगेट आएगा। और रिट्रेस किए बगैर बढ़ रहा है ना, एक बार, सिर्फ एक बार ट्रेड रिव्यू करना है। ले लिया, हाथों हाथ करो कर दो, ये नहीं काम करना। एक्टिव ट्रेडर्स को तो बिना रिट्रेस किए सौदा ही नहीं लेना चाहिए। तो क्या ये होगा बात। मालूम है? एक्टिव शिक्षा, टाइम फ्रेम बेस्ड शिक्षा आपको ये सिखा देगी क्या? रिट्रेसमेंट में बाइंग करना है, रिट्रेस होने के बाद ही बाइंग करना है। क्योंकि पोजिशनल शिक्षा में आते हैं, पैसिव शिक्षा में आते हैं, तो हमेशा भैया बाइंग का जजमेंट देके
अप ट्रेंड होकर बुल के घर में आके एक बार वो करेक्शन आता है, एक बार उसमें रिट्रेसमेंट आता है, एक बार उसमें अक्यूमुलेशन होता है, 10 में से 9 बार सीधा नहीं बढ़ता है। तो जो भी सीधा बढ़ता है ना, सीधा टूटता है ना, बिना रिट्रेस किए, बिना करेक्शन से दिए, बिना अक्यूमुलेशन हुए, चाहे एक्टिव शिक्षा हो, पोजिशनल शिक्षा हो या पैसिव शिक्षा हो, तो नहीं टिकता है, सस्टेन ही नहीं यस सर। करता है। जब भी रिट्रेसमेंट आता है ना, एक और लास्ट बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, बट रिट्रेसमेंट को आप रेस्पेक्ट दो, इसके लिए कह रहा हूँ। यस सर। हमारे आसपास जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनके जितने भी लॉस वाले ट्रांजेक्शन हैं, तो सैटरडे संडे बैठ के होमवर्क करो, उसमें है ना, उसने रिट्रेसमेंट में है ना, बराबर ट्रेड लिया होगा उसने, लेकिन जैसे रिट्रेसमेंट होता है ना, तो बैंक की पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देता हम्म, है। रिट्रेसमेंट होते उसका ट्रेड अनफेवरेबल होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। तो वो बाइंग की पोजीशन, सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है और फिर बढ़ता है वो रिट्रेसमेंट में, क्योंकि क्राउड जो है वो निकलता है, बिग हेड्स जो है वो अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यस सर। बाकी सब कुछ है ना, फ्रेम हो गया है। सिर्फ 3 बात का ध्यान रखना है। एक, ओपन यूज टू सेल लो टाइम फ्रेम हुआ है, रिजेक्ट इट and then trade when resistance trades on higher side. Second, if you are facing recent high in daily time frame, और मैं वीकली कर रहा हूं तो वीकली टाइम फ्रेम का भी, दोनों का, मंथली कर रहा हूं तो मंथली का भी, मंथली एज वेल एज डेली एक बार देख लो, बाइंग करने के बाद ले लिया हो गया, और उसके बाद में देखो कहीं सामने रिसेंट हाई तो फेस नहीं कर रहा है। और तीसरी बात, ये पूछना मत भूलो, क्या रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है? आई एम टेलिंग यू, सिस्टम में भी जो लॉस वाले ट्रांजेक्शन है ना, वो भी फिल्टर हो जाएंगे, होगा। यस सर। और इससे है ना, बहुत बड़ा क्या होगा मालूम है, बहुत बड़ा अचीवमेंट एट पर्सनल लेवल, एट पर्सनल लेवल में कह रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर आई कैन स्पीक एट दिस प्लेटफॉर्म और नॉट, बट फिर भी कहना चाहूंगा, जो रेस्टलेसनेस होती है ना हमारे में, वो नहीं रहेगी। यस सर। और एक पर्सनल लेवल भी है ना, हम बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी ना, मैं मेरी भी बात कर, मेरी भी बात कर, जो रेस्टलेसनेस है ना, वही लॉस करेगा। और रिट्रेसमेंट करेक्ट। को पहचाना आ गया तो रेस्टलेसनेस नहीं होगी। जैसे कि बात करते हैं, मैं किसी और के पास जाऊंगा, हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, आज के बाद जब भी रेस्टोरेंट जाओ ना, तो फैमिली के साथ होंगे, फ्रेंड्स के साथ होंगे, रिलेटिव्स के साथ होंगे, इसके साथ में हम, मैं आपको एक देखता हूँ कि हाउ टू एंजॉय while वेटिंग फॉर योर डिश। हाउ टू एंजॉय नहीं, हाउ टू सेलिब्रेट करोगे नेक्स्ट टाइम। हर टेबल हाँ के सर। ऊपर नजर करना, उस टेबल के ऊपर है ना, 5 जन में से 2 या 3 लोग है ना ऐसे होंगे जिसकी नजर है ना ऑर्डर देने के बाद वेटर के ऊपर ही होगी। यू मस्ट बी लुकिंग एट वेटर ओनली। और वेटर जो कुछ भी यस। लेके आता है ना, उसको लगता है कि वो मेरे टेबल पे ही आ रहा है। वेटर है ना वहां से है ना उसके टेबल पे खाना लेके नहीं जाता है, किसी और टेबल पे लेके जाता है। फिर उसका चेहरा देखना, फिर उसका हाँ रिएक्शन सर। देखना, फिर उसका लैंग्वेज देखना। इतने रेस्टलेस होते हैं लोग। रेस्टोरेंट में भी प्यार से, शांति से, आराम से फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन उसकी नजर जो है, कब वेटर खाना लेके आवे और मेरे टेबल पे रखे, और मेरे टेबल पे नहीं आया और किसी और टेबल पे गया, वो कहाँ से पोजिशनल ट्रेडर बनेगा, कैसे पैसिव ट्रेडर बनेगा। घर पे भी हम लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं,
और एक दूसरा फलका आने में अगर 5 मिनट लग गई, बिजी किचन फॉर सम अदर वर्क, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई दूसरी फलका, क्यों दूसरी बार सर्व क्यों नहीं किया? और वो अगर उस तरह का नेचर है ना, तो प्रोड्यूसर ट्रेडर पैसे ट्रेडर के लिए फिट नहीं है। अगर वो नेचर हमने एटीट्यूड डेवलप कर लिया ना, तो रिप्लेसमेंट भी आ गया, पोजिशनल ट्रेडिंग भी आ गई, पैसिव ट्रेडिंग भी आ गई। मैं सच कह रहा हूँ, एक्टिव शिक्षा से पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग जो है ना, ज्यादा इजी है, कंपेरेटिवली बहुत इजी है। अगर कुछ डिफिकल्ट है तो वो यही है कि अक्यूमुलेशन का वेट करना, रिवर्सल आफ्टर अक्यूमुलेशन का वेट करना, फिर करेक्शन से कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल अपट्रेंड का वेट करना, आलसी बनना। रेस्टोरेंट जाते हैं तो आलसी बन जाओ, लंच टेबल पे बैठे हो तो आलसी बन जाओ। यस ठीक है। यस सर। अजय की रिक्वेस्ट थी बिफोर वेबिनार, लेट मी अटेंड हिम देन आई विल गो टू अदर्स। हाँ अजय बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग। टाटा मोटर्स वीकली लेंगे सर 2018 से। सर 7 अप्रैल 2018। हम्म। हाँ सर 7 अप्रैल में जो सर टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड 296 आ रहा है ना सर, ये कैसे फिगर आई है सर? है ये कैसे आई है सर फिगर, जानना था मुझे। रिसेंट प्रीवियस लीडर हाँ उसका सर। पीसी और पीसीडीएस इज 324, हाँ जिसका यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 24 मार्च 2018। बराबर है। और ये 324 हाँ इसने लोअर साइड कब ट्रेड किया पहली बार? 19 मई को। अच्छा वो फिगर को तब ट्रेड किया, ओके ठीक है। हाँ बाय हो गया। हाँ तो टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड दोनों हुआ, हाँ बट स्टॉप एट यूएस टू बाय हो गया। हाँ। तो अब हम कहेंगे नाउ टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड है ना, 296 के नीचे गया है तो ही होगा। ओके प्राइस तो वो फिगर नीचे है। हाँ व्हेन ट्रेड बिलो 296, इसके लिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया 296। समझ गया, वो डेट से थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं जरा। ठीक है। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन है सर, इसी में सर टर्न अराउंड में ही है। 12 जनवरी को 2019। हाँ यहाँ पे टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड 168.90 है सर, 5 अप्रैल और 8 दिसंबर का। ये कैसे आया? रिसेंट लीडर हाँ। पीसी 162.85, हम्म। ये टर्न अराउंड प्राइस है। हाँ एंड कंप्लीट अराउंड प्राइस लोएस्ट ऑफ लैडर का मल्टीपल पीसीडीएस। हाँ 160.95। तो ओरिजिनली 162.85 और 160.95 रहा होगा। हाँ ओके एंड फिर ये 162 कब ट्रेड किया है इसने? 9 फरवरी को। समझ गया। और वहां से स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ, समझ गया सर। हाँ 168.90 प्राइस चेंज हो गई। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन मेरा सर 7 सितंबर 2019। हाँ सर यहाँ पे टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड क्यों नहीं आ रहा है सर? यहाँ पे ये जब लैडर बनी है, एरर है। एरर है क्या? मैसेज करो मुझे। मैं कर देता हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ था सर? मैसेज कर दो यार। मैं कर दूंगा सर, पक्का कर दूंगा, भाई स्क्रीनशॉट कर दूंगा सर। ओके। 7 मार्च 2020। हाँ सर यहाँ पे ना
जो पीसीडीएस है 106.80 मार्च को, वो उसने लोअर साइड ट्रेड किया है 14 मार्च के वीक में, वो 104.10 रुपए से ट्रेड हुआ है सर। ये वहां पे मेंशन क्यों नहीं है सर ये 104 का, वहाँ 97.95 मेंशन क्यों आ रहा है वो स्नेक का जो डेट है? कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है जो आज तक किसी ने नहीं पूछा। 106.80 है ना, हाँ ये अगर FC 38.2 TVHS के ऊपर रहता, हाँ 107.40 के ऊपर, हाँ तो हम ओवर बैंड लिया है 104.10, हम्म but जब 106.80 and this FC 38.2 happens to be almost same level, तो नेक्स्ट लेवल हो गया। तो अगर 107.40 के ऊपर है कोई भी लेवल, कभी भी लेवल, हमने पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में हमने यही लिया है कि कोई भी लेवल लोअर से ट्रेड किया हुआ, जैसे यहाँ पे 38.2 है, तो ये लेवल ट्रेड करने का भाव है 107.40 के ऊपर है, तो वी आर 104.10, और 107.40 के नीचे है, हाँ और 106.10 के बीच में, 106.10 के नीचे रहा वो तो ऑटोमेटिकली 95 हो ही जाएगा, but राइट it is between 107.40 and 106.10. So this हाँ level FC 38.2 and this level 106.10, 106.80 हाँ is equal, no? हाँ Almost equal है, तो हमने लॉजिकल है, समझ गया मैं। FC 61.8 कंसिडर किया। बेटर साइड के लिए। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन 25 अप्रैल 2020। हाँ बस यहीं पे। हाँ सर, यहाँ पे ना टर्न अराउंड, कंप्लीट टर्न अराउंड क्यों नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए ना 7 मार्च और 25 जनवरी का? एरर है, ये भी एरर है, मैं भेज दूंगा मैसेज सर आपको। एरर है। यहाँ भी फर्स्ट टाइम टर्न अराउंड, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेटर आती है, हाँ टर्न अराउंड लिखा हुआ आना चाहिए। हाँ रिसेंट रिकॉर्ड्स में आ रहा है, हाँ जैसे रिसेंट रिकॉर्ड्स में हम स्नेक के बाद लेटर हुई, तो यहाँ भी नहीं है ना, रिसेंट में भी नहीं है। सर 7 मार्च का आना चाहिए ना सर, यहाँ पे 151 15 रुपए आना चाहिए। ना 151 रिसेंट 50। में आ रहा है ना हिस्टोरिकल में आ रहा है। हाँ रिसेंट में तो आना चाहिए, रिसेंट में तो नहीं आ रहा, एक सेकंड, यहाँ स्नेक होके लेटर आई है तो आना चाहिए, नहीं है। ठीक है, हाँ भेजो। मैं दोनों क्वेरी भेज देता हूँ आपको। ठीक है सर, बस इतनी क्वेश्चन। थैंक यू सर। अजय, हाँ सर, whether this error is there with Tata Motor only or many other मैंने shares? मैं आज टाटा मोटर मैंने लिया है सर, अभी 3 4 5 स्क्रिप्ट में कल बैठूंगा मैं, अगर और भी निकलता तो मैं ये तो भेज ही दूंगा मैं आपको, और कुछ निकलता तो मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, एक बार 4 5 को लो ना, हाँ उसके हाँ पहले है ना, देख लो, कम से कम ठीक है। रिसेंट रिकॉर्ड हुआ है ना, हाँ ताकि जो हाँ फॉलो कर रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ठीक सर, है, थैंक यू सर। कि पता नहीं टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड है ना, बार बार उसमें अपडेशन की एरर आई रही है। डेली में तो नहीं होना चाहिए, वी आर फॉलोइंग डेली ओनली। हाँ रॉय बोलो, बट वीकली में भी नहीं होनी चाहिए, मंथली में भी नहीं। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग। सर आपका वीकली का पोस्ट ट्रेडिंग सेटअप का लेंगे? तो आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। बस हो गया ना, कर लेंगे, बहुत अच्छे से किया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चीज है, आप कर लो, ओके और सर, फिर ओके सर। यू नो, फिर बहुत लंबा वेबिनार रहता है ना, तो जो लोग वेबिनार सुनते हैं बाद में, उनको भी अल्टीमेटली क्या है, एफआर समझना है, रिसेंट कौन सा रिजेक्ट करना है, 3 बात ध्यान में रखनी है। स्टॉप लॉस सेल हुआ है तो रिजेक्ट करो, रिसेंट हाई को कंसीडर करो, और जब भी बढ़ता है तो रिट्रेसमेंट होकर बढ़ता है कि सीधा बढ़ता है, ये देखो बस, लो टाइम फ्रेम से क्लोज होते हैं। सर मैंने संडे जो डिस्कस किया था आपके साथ, जो इनिशिएशन प्राइस में
उसमें सॉरी टू से बट मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रहा है इनिशिएशन प्राइस में सर। अभी लेते हैं ना, कौन सा प्राइस पे? अभी लेते हैं। बोले लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किए, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट हुआ, हाँ लाइव। ओके सर, इधर स्टॉप लॉस चल रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ये इग्नोर तो करेंगे। रिजेक्ट हो गया सर। हाँ सर, इग्नोर करेंगे। अभी अभी हमने मंथली किया था तो उसी को बना के रखते हैं, हाँ सर, क्योंकि ओके सर। सिंपल वे। FRAR जो भाव में अक्कर हुआ ना, भाव में वही इनिशिएशन। FRAR आप कौन से भाव में डिसाइड करते हो? सर करंट जो लोअर लोअर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट से चल रहा है सर। आपको सपोर्ट जो भाव में मिला वो FRAR प्राइस, वही इनिशिएशन प्राइस। बाइंग एंड ट्रेंडिंग, यस सर। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, यस सर। CSK CTS करंट टाइम फ्रेम। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ 8 मार्च को। हाँ सर। तो 8 मार्च के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कब मिला? वो सपोर्ट सर 16 मार्च 10:30 बजे मिला, 27। हाँ सर। तो ये FRAR हुआ। हाँ सर, तो अगर मेरे को यहाँ पे इनिशिएट करना है कोई 56.55, हाँ सर, 286.55 प्लीज में पार्डन सर। स्टॉप हुआ ना। ओके सर। FRAR आपने कौन से भाव अच्छा, में डिसाइड किया? 286.55 सर, स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है उसमें। FSL यहाँ पे 16 मार्च को 2:30 बजे RMSL हायर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ 5 मार्च को, राइट? हाँ सर, तो ये 116 रुपया 95, ये क्या सर इनिशिएशन प्राइस होगा? अगर मैं लो टाइम फ्रेम से FRAR ले रहा हूँ तो लो टाइम फ्रेम में FRAR कब हुआ, पहले ये देखते हैं। ओके सर। 5 मार्च को RMSL हायर ओपन होके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया 5 मार्च, राइट? उसके बाद में 16 यस सर। मार्च को बजे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला। सॉरी। यस सर। सर 109.35 ये वाला ऑकरेंस प्राइस। वो FRAR प्राइस भी है और यस इनिशिएशन सर। प्राइस भी है। सर इससे अगर नीचे मिलता है तो ले लेंगे सर, और तो नीचे 105.9 का स्टॉप लॉस होगा। रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया यस सर। तो लो टाइम फ्रेम में भी FRAR है। नहीं नहीं सर, 100%। हाँ सर। करंट टाइम फ्रेम में तो रिट्रेस होकर ही बढ़ा है, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, तो दिस इज FRAR इन लो टाइम फ्रेम एज वेल एज इन करंट टाइम फ्रेम। तो फिर नीचे क्यों वेट करना है? यस सर। रिट्रेस होकर जब बढ़ता है, रिट्रेस होके जब सपोर्ट मिलता है, उसके बाद में नो बार्गेन बाइंग, सीधा लेना ही है। सर वो सर 9.35 के ऊपर भी अगर चलेगा तो ले लेंगे सर। हाँ, क्यों नहीं लेंगे? ओके सर, तो मैं 9.35 का ही वेट करता था, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। अपने भाव को पकड़ के रखोगे तो कोई, हम बाजार को समझ रहे हैं यार, बाजार को शिक्षा सिस्टम के हिसाब से थोड़ी चल रहा है। ओ शिक्षा सर तो सिस्टम 100। शिक्षा सिस्टम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। तो सर वो स्टॉप लॉस जो हो RC61 जो स्टॉप लॉस था वहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे, तो जो सपोर्ट का जो स्टॉप लॉस था। लो टाइम फ्रेम को देख के बाइंग किया ना, तो यहाँ हाँ पे सर। सपोर्ट क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। लो टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस क्या है? RC 38.2, तो यही स्टॉप लॉस होगा।
Yes, जब sir. एक बार पूरे वीक में सपोर्ट से बंद हो गया, पूरा वीक स्टॉप एंड यूएसयू सेल नहीं हुआ, समझ लो। पूरा वीक सर क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सर. पूरे week में अगर ये सपोर्ट स्टॉप एंड यूएसयू सेल नहीं होता है ओके सर. तो ये ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम का है? मंथली टाइम फ्रेम का, बराबर। मंथली टाइम फ्रेम का है सर. तो फिर स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा मंथली का, जिससे मैं वीकली में ट्रेड ले रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम देखकर, और डेली में वो Yes. स्टॉप एंड यूएसयू सेल हो गया तो हम पोजीशन एग्जिट कर देंगे, और डेली में वो फ्रेश सपोर्ट इन Yes. आरसी बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस हो गया तो मैं वीकली टाइम हम्म. फ्रेम ट्रेडर हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा होगा? सर वीकली का होगा सर. और यहाँ पे देखते हैं हम स्टॉप लॉस क्या लिखा है, एफआरआर करते हो तो शुड बी ऑफ, Should be of current time frame sir. ये एफआर करता हूँ, तीसरा वाला एफआर है, शुड बी ऑफ करंट Should be टाइम, of current time frame. अक्यूमुलेशन होकर फिर सपोर्ट मिला लोअर टाइम फ्रेम में, तो भी स्टॉप लॉस मैं कौन सी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस होगा। ओके सर. लेकिन जिस दिन मैं डेली टाइम फ्रेम में, समझ लो मैं वीकली कर रहा हूँ और डेली टाइम फ्रेम में क्लू लेके मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और डेली टाइम फ्रेम में अगर जिस दिन मैंने ट्रेड इनिशिएट किया उसी दिन वो स्टॉप एंड यूएसयू सेल हो गया तो फिर हम डेली में स्क्वायर ऑफ कर देंगे। जैसे हम ये वीकली में देख के एफएसएल में ट्रेड इनिशिएट किए, बराबर है। Yes sir. Yes तो sir. फ्राइडे तक मेरा स्टॉप लॉस जो है वीकली का रहेगा। Yes sir. हालांकि यहाँ पे तो 261.8 ही आ गया था, समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम से मैं क्लू लेता हूँ, एक ही सेंटेंस में समझो, लोअर टाइम फ्रेम से मैं क्लू लेता हूँ तो जब तक वो लोअर टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हुई तब तक लोअर टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस। नहीं तो हायर टाइम फ्रेम, करंट टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रहेगा. यस, ओके सर. ठीक है। थैंक यू सर. रोय रोय मैंने आपको जवाब थैंक यू सो मच सर. दिया, रुको रुको, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। नहीं सर मैं हूँ. रुको, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, लॉजिकली जवाब दो। हाँ सर. मैं जो टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा हूँ उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस होगा ना। यस सर. और लोअर टाइम फ्रेम में से क्लू लेके मैं बाइंग कर रहा हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम में उसी दिन क्लू लेके निकल जाऊंगा। लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है इसके लिए मैंने बाई किया, और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया तो वापस में क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा और इसमें सर we can exit the position. लॉजिक है ना। Yes sir. हेलो. हेलो. लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलके बंद होता है ना, जाने दो, तुमको फ्रेम करके समझाता हूँ, इसीलिए फ्रेम किया हुआ है, फ्रेम ही बेस्ट है। लोअर टाइम फ्रेम नीड टू क्लोज विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस, बराबर। यस सर. रॉय, यस सर. और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना तो फ्रेम का सपोर्ट, हाँ सर. और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई यस सर. मतलब लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड सेल हुआ होगा यस सर. तो लोअर टाइम फ्रेम में निकल, ठीक है। यस सर. एनीवन एल्स कैन आई लीव द वेबिनार? सीनियर्स काफी रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से वेबिनार और बेटर वे से डिलीवर कर सकते हैं और बेटर वे से करेक्ट कर सकते हैं। आपने जो दिक्कतें गो थ्रू की है दैट सेम डिफिकल्टीज जो नए आ रहे हैं उनको नहीं हो, उसके लिए आपके कोई भी सजेशन हो, कुछ भी शेयरिंग हो, आपको तो मुझे आप कह सकते हो, ओवर द फोन भी कह सकते हो, यहाँ वेबिनार में भी कह सकते हो, और जूनियर्स को आपको मोटिवेट करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको कुछ कहना हो तो भी आप कह सकते हो।
और एक लेवल मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ वेबिनार कि मैं जितनी भी जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ, जिस हिसाब से मैं क्वेरी सॉल्व करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप में से 2-3 लोग आगे आए एंड यू प्लीज, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग टाइम दे रहे हो, आ रहे हो एंड यू आर better than me. मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड जूनियर्स की जो भी क्वेरीज होती है प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व दैट। इससे क्या होगा, दो बात होगी, आप तो एम्पावर होंगे ही होंगे, लेकिन जो जूनियर्स है वो भी एम्पावर होंगे कि अल्टीमेटली ये भी शिक्षा का पार्टिसिपेंट है, मैं भी शिक्षा का पार्टिसिपेंट हूँ, तो वो मुझे अगर सिखा सकता है, वो मेरी क्वेरी सॉल्व कर सकता है, तो आगे जाके प्रैक्टिस करते करते मैं आगे बढ़ूंगा, तो आई ऑल्सो विल बी इक्वल टू द सेम शिक्षित, बराबर ना। तो आप भी एम्पावर होंगे और जो आपसे सीख रहा है वो भी एम्पावर होगा कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर एंड एनी शिक्षित। मैं चाहूंगा कि वे प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टेक अप द वेबिनार क्वेरीज। और ये हम, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो मैं चाहता हूँ कि कल से ही है ना ये हम शुरू कर देते। हमने 1 साल पहले ये किया था, फिर पता नहीं वो कुछ शुरू तो करते हैं लेकिन वो फिर वो फेस्टिवल जैसा होता है कि जन्माष्टमी आई और चली गई, फिर 1 साल बाद आती है, होली आई और चली गई, और वो सेलिब्रेट कर लिया 2-4 दिन के लिए और फिर हम वापस रूटीन में आ जाते हैं। तो दैट शुड नॉट हैपन, नो, दिस शुड बिकम रूटीन नाउ। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे मैसेज करो कि कौन लोग कल से वेबिनार जो है, जो भी हो सके, जितना भी हो सके, आप प्लीज क्वेरी सॉल्व कीजिए, क्योंकि आई नो यू कैन डू बेटर देन मी। व्हाई यू कैन डू बेटर देन मी? क्योंकि आपको मालूम है कि आप जो पास हुए हैं जाएंगे कि अगला वो, अभी तो कितना रेडीमेड हो गया है, सब कुछ सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में अवेलेबल है, 5 ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहले तो 15-15 20-20 पॉइंट की चेकलिस्ट होती थी अब से 2-2.5 साल पहले, और सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट भी खुद को ही देखना पड़ता था और हमेशा डाउट रहता था कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, अब वो भी नहीं है, तो क्लियरिटी के साथ है सब कुछ, तो प्लीज कीजिए। लिंक तो वेबिनार कुछ कहना है, सीनियर्स जूनियर्स के लिए कुछ कहेंगे? लव यू ऑल, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye.